इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश प्रोस का जो हॉर्नबिल आप पढ़ रहे हो लेसन 2 का सेकंड पार्ट। तो इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तो इसका हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चाहो तो इसका फर्स्ट पार्ट साथ में पहले लेसन का भी आप चारों पार्ट जो है वो आप देख सकते हो ये वीडियो के लिंक पे जो आपको भी दिख रहा है वहाँ पर। अभी इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इंग्लिश वाले पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। जो हम पैराग्राफ समझेंगे वो समझेंगे द फर्स्ट वाले पैराग्राफ से लेकर इन डीप वाटर तक। ठीक है, तो ज़रूर तैयार रहिए क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। कुछ वर्ड इसमें से पढ़ लेते हैं जो हो सकता है आपको वहाँ उस समय काम आए जब आप पढ़ रहे हो। तो इसमें हमें लिखा है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब होता है संकेत। फिर लिखा है इम्पेंडिंग मतलब उपस्थित होना या आना, दोनों होता है। इम्पेंडिंग मतलब कोई चीज़ आना या उपस्थित होना। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है ओमिनेस। ओमिनेस मतलब अमंगल, जो बड़ा खतरनाक हो कह सकते हैं, बड़ा खतरनाक या अपशगुनी उसको हम कह सकते हैं। फिर लिखा है ड्रॉप मतलब गिरा। फिर इमिडिएटली तुरंत ही, तुरंत बोल सकते हैं। फिर टावर्ड मीनारदार मतलब बहुत ऊपर तक, ठीक, ऊंचाई तक बोल सकते हो। टावर जैसा, जैसे टावर होता है वैसा। अपीयर्ड मतलब प्रतीत हुआ या दिखाई दिया। वर्टिकल मतलब खड़ा एकदम सीधा। ठीक, जैसे आप सीधा वर्टिकल कैसे समझाऊँ आपको, हाँ जैसे बिल्डिंग होती है तो वर्टिकल होती है, ठीक है, वर्टिकल खड़ी होती है। फ्राइडफुल भयंकर, एकदम डरावना। फिर इंक्रीज मतलब बढ़ी हुई। ट्रेमेंडियस भयानक। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। डेक मतलब होता है छत, जो उस नाव की छत थी उसको हम डेक कहते हैं। टॉरेंट मतलब धार। स्मैश्ड मतलब नष्ट कर देना, तबाह कर देना। ओवरबोर्ड मतलब जहाज के ऊपर। अप्रोचिंग मतलब किसी के निकट जाना या निकट, सिंपल इस तरह के निकट भी बोल सकते हैं, निकट जाना भी कह सकते हैं। लिखा है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस मतलब चेतना। अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक। फिर लिखा है कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग मतलब नाव को उलट देना, नाव को उलट फुलट कर रहा है, उसको कैप्साइजिंग कहते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, सीधी। हर्ल्ड मतलब उछालना, बार बार जैसे पानी उछालता है ना सागर का पानी, तो वह हर्ल्ड मतलब उछालना। जर्क मतलब झटका हुआ या झटका देना। ग्रैब मतलब पकड़ लेना। सब्सिक्वेंट मतलब आगामी, आने वाला। क्रैक्ड मतलब फट गया या फटा हुआ। लाइंड अप मतलब कतार में लगा होना। हंग अप मतलब लटकाया गया। अबेंडन मतलब छोड़ देना या छूट गया, दोनों होता है। इन्वेस्टिगेट यानी छानबीन करना। थ्रोन मतलब फेंक दिया। अपीयर मतलब दिखाई दिया। सिंकिंग मतलब डूबना को हम सिंकिंग कहते हैं। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाया। स्मैश्ड मतलब तोड़ी। शाउटेड मतलब भी चिल्लाया होता है। फिर लिखा है स्क्रैम्बल्ड यानी तले हुए, मतलब उसमें बिखरे हुए कह सकते हो। हैच मतलब अंडे से निकलना। यहाँ मतलब अंडे से निकलना नहीं, यहाँ मतलब है उस जगह से निकलना जहाँ से ये लोग बच के रुके हुए थे। पंपिंग मतलब पंप चलाना, मतलब पानी पंप चलाकर फेंकना। टिम्बर मतलब लकड़ी। और बल्ड बोलते हैं, बल्ड मतलब किसी चीज़ को उभार देना या ऊपर ला देना। फिर इनवर्ड मतलब आंतरिक। क्रॉकरी मतलब मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो। और श्लॉस्ट मतलब मैला करना, एकदम गंदा कर देना। तो ये सब जो वर्ड मीनिंग है, ये सब वर्ड मीनिंग अभी हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे, 3-4 जो भी पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें ये सब पैराग्राफ आएंगे। चलिए अब स्टार्ट करने वाले हैं हम पैराग्राफ वाला वीडियो यानी कि एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें 7 पैराग्राफ पढ़ना है। हो सकता है आपको साफ साफ स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, तो वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लीजिए या बुक खोल के पढ़िए मेरे साथ। मेरा ऑडियो सुनिए और बुक खोल के पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो हिंदी तो हर चीज़ का लिखा होता है, लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश समझ में आए ताकि वो तब ज़्यादा फायदा आपको करता है। लिखा है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM।
पहला जो पहला जो इंडिकेशन, जो पहला संकेत जो मिला, इम्पेंडिंग मतलब आता हुआ डिजास्टर। डिजास्टर मतलब क्या होता है? डिजास्टर मतलब क्या होता है? डिजास्टर मतलब होता है जो भी जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत, जो भी तबाही आने वाली थी, उसका जो पहला संकेत था, केम एट 6 PM, वो लगभग शाम को 6 बजे करीब आया। विथ एन ओमिनियस साइलेंस, एकदम अमंगल साइलेंस, पूरा जो सागर था वो एक अकेल एकाएक क्या हो गया, एकदम एकाएक शांत हो गया। अमंगल, ओमियस मतलब होता है अमंगल, अमंगल जैसा वो साइलेंस हो गया, यानी कि पूरा सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है, ऐसा शांति हो गया था मौसम। द विंड ड्रॉप्ड, जो हवा था वो ड्रॉप्ड हो गया, यानी कि वो रुक गया था। एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क, और जो आकाश था वो अचानक क्या हो गया, काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, तब क्या हुआ उसके बाद, एक बहुत ही दहाड़ता हुआ रोर, एक बढ़ता हुआ दहाड़ता हुआ एक रोर, एक दहाड़ सुनाई दिया। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, यानी कि वो जो शिप का कोना था, पीछे वाला कोना, उसकी तरफ एक टावर्ड मतलब होता है मीनारदार, यानी बहुत ही ऊंचा क्लाउड जो था। एनॉर्मस मतलब बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऊंचा जो क्लाउड बादल था, वो शिप के पीछे, आफ्ट शिप का पीछे का हिस्सा, वहाँ वो आया। विथ हॉरर, एकदम डरावट के साथ, एक डर के साथ। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, डर के साथ जब मैंने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो क्लाउड नहीं था, वो जो इतना बड़ा दिख रहा था, जो बहुत ही भयानक दिख रहा था, बड़ा सा एकदम, वो क्लाउड नहीं था, वो बादल नहीं था। बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, पर वो क्या थी, एक लहर थी, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जो राइटर कह रहे हैं कि जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो जो बड़ा सा आ रहा था पीछे से नाव के, तो वो पहली नज़र में तो बादल लगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो बादल नहीं था, वो वेव, लहर था सागर का। और वो इतना बड़ा था कि इतनी बड़ी लहर उन्होंने कभी तक नहीं देखी थी अपने जीवन में। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वो दिखाई दे रहा था एकदम खड़ा, एकदम सीधा खड़ा दिखाई दे रहा था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और जो भी और भी दूसरे भी लहर और भी जो सागर में उठ रहे थे, उसके लगभग 2 गुना वो ऊंचा तक था। एंड विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और भयानक, फ्राइटफुल मतलब भयानक, और क्रेस्ट मतलब होता है कि टकराने वाले, यानी कि जो चोट पहुंचा सके, भयानक चोट पहुंचाने वाले लहरों के साथ, वो दुगने लहर के साथ ऊंचे पर वो आता हुआ दिखाई दिया राइटर को। हिंदी अनुवाद लिखा है, घोर सनिकिष्ट विपत्ति का संकेत लगभग 6 बजे आया, अनिष्ट सूचक स्तंभता के साथ, अनिष्ट सूचक वही एकदम शांत मौसम होने के साथ हवा रुक गई तथा आकाश बिल्कुल काला हो गया। फिर बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ा तथा एक विशाल बादल नाव के पीछे मीनार की तरह खड़ा हो गया। मैं यह जानकर डर गया कि यह बादल नहीं था, बल्कि लहर थी, ऐसी जैसी मैंने अभी पहले कभी नहीं देखी थी। यह पूरी लंबवत थी तथा दूसरी लहरों की अपेक्षा 2 गुनी बड़ी थी तथा इसकी भयावह चोटी टकराने को तैयार थी। फिर लिखा है, द रोर इंक्रीज्ड, 8वां पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड ऑफ द फेस ऑफ द रोर, वेव। तो जो रोर था, जो दहाड़ था, वो क्या हुआ, एक बड़े थंडर एक तूफान में बदल गया। एज द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही जो स्टर्न था, जो नाव का पिछला भाग था, वो जैसे ही नाव के पास, वो जो लहर थी जैसे ही नाव के पिछले भाग के पास आई, तो एक तूफान की तरह वो बन गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक पल में हमें लगा कि जो लहर है वो हमें ऊपर ले जाएगी। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि लहर क्या होता है, नाव को ऊपर ले जाता है, अंदर नहीं ले जाता है। तो राइटर को एक बार लगा कि शायद वो जो नाव है वो लहर के ऊपर चली जाएगी। बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक बहुत ही
भयानक, ट्रेमेंडस मतलब बहुत ही भयानक क्या हुआ, विस्फोट हुआ, शुक मतलब हिला दिया, डेक मतलब छत, ये जो नाव की छत थी उसको एक बहुत ही भयानक धमाके ने हिला दिया। आई टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, लिखा है अ टोरेंट, एक जो धार थी, वो जो लहर थी, वो क्या थी, वो हरे और सफ़ेद, यानी कि थोड़ा हरा और सफ़ेद रंग का दिख रहा था। वो पानी ने क्या किया था, नाव को तोड़ दिया था, नाव के ऊपरी सतह को क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया था। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, जो मेरा सिर था वो पहिए से टकरा गया था। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे ऐसा मतलब महसूस हो रहा था कि मैं ओवरबोर्ड हो गया, यानी कि मैं नाव से उतर गया हूँ, मतलब पानी में चला गया हूँ और मैं तैर रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं लहर के नीचे डूब रहा हूँ। तो उनको एहसास एक समय को हुआ कि जो वो नाव से उतर गए हैं और वो नाव के नीचे वेव में, लहरों में डूब रहे हैं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं मृत्यु के पास जा रहा हूँ, मृत्यु के नज़दीक जा रहा हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसा कि मैं अपनी चेतना मतलब अपनी बुद्धि खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बहुत शांत महसूस किया अपने आप को। मतलब नॉर्मली एक तो जो कोई मरने लगता है तो एकदम शांत हो जाता है, तो वैसे वो मान लेते कि भाई अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो अपने आप को वो एकदम शांत महसूस कर लेते हैं। हिंदी अनुवाद में ये लिखा है, गरज बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई तथा नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया, तथा एक पल के लिए मैंने सोचा कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन उसी समय भयंकर धमाके से नाव का डेक हिल गया। हरे सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा नाव पर टूट पड़ी, मेरा सिर पहिए से टकराया गया और मुझे एहसास था कि मैं नाव पर से उड़कर धारा में डूब रहा था। मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, तथा जब मैं बेहोश हो रहा था, मतलब जब वो अपने आप को मतलब कॉन्शियसनेस अपनी चेतना खो रही थी, जब कोई चेतना खोता तो नॉर्मली बेहोश होता है, तो जब वो उनको लग रहा था कि वो बेहोश हो रहे हैं, तो पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने शांत पाया। फिर लिखा है 9वां पैराग्राफ, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि जो जैसा वो नहीं सोच रहे थे, अचानक। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर था अचानक वो बाहर आ गया, पॉप्ड आउट मतलब बाहर आ गया पानी से। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूरी तक। वेव वॉक वॉज नियर कैप्सिसाइजिंग, मतलब कुछ दूरी पे जो वेव वॉक क्या था, वेव वॉकर उस नाव का नाम था। जो वेव वॉकर था वो कैप्साइजिंग हो रहा था, वो नाव पलट रही थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो उसका मास्ट था, यानी कि जो उसका नाव के ऊपरी ऊपर वाला सतह होता है, वो पूरी तरीके से हॉरिजेंटल, यानी कि पूरी तरीके से वो उलट गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर अचानक एक लहर आई और उसने उसको उठा दिया। हर्ल्ड मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि उछाल देना, तो उसको उछाल दिया, अपराइट सीधा कर दिया, मतलब जो नाव जो उलट रही थी अब वो सीधी हो गई। माई लाइफ जग टॉट, जो मेरा जो जीवन था वो अचानक झटके से वापस आ गया, मतलब उसको लग गया कि चलो अब नाव सीधी हो गई, अब जाएंगे वहाँ पर। आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर मेन बूम, तो देखो जो मेन वॉकर जो नाव थी उसके जो बूम से, यानी कि जो उसके नाव के रस्सी से, जो ये लोगों ने एक लाइफ बॉय बांधा था ना, एक रस्सी बांधी थी ना कि कभी कोई फंस जाएगा तो रस्सी पकड़ के नाव के साथ चला जाएगा, तो वो रस्सी क्या करते हैं, ये लिखा है आई ग्रैब द गार्ड रेल, उन्होंने जो रक्षक जो रस्सी होती है, रेल्स मतलब एक तरीके से रस्सी टाइप की होती है, उसको उन्होंने पकड़ लिया। एंड सेल थ्रू द एयर, और वो नाव की तरफ चले गए। इनटू वे वॉकर मेन बूम, जो वे वॉकर यानी जो नाव का जो मेन कड़ी था, जहाँ मेन पूरा सब कुछ हो रहा था, नाव का मेन मतलब जहाँ सब कुछ होता था, नाव चलती थी, वहाँ वो पहुँच गए। लिखा है सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ड में अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, जो छोटी छोटी है, सब्सिक्वेंट मतलब होता है छोटी छोटी जो धाराएं थी, वो मुझे टॉस मतलब उछाल दिया, उन्होंने मुझे उछाल दिया अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, जैसे कोई छोटी सी गुड़ियों का फेंकता है, वैसे उसने मुझे फेंक दिया।
माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, जो मेरा जो लेफ्ट यानी कि जो मेरा बाया रिब्स था, बाया जो मेरी रीढ़ की हड्डी होती है, इसको पसलिया कहते हैं, वो क्रैक्ड हो गया, वो टूट गया था। माई माउथ फिल्ड विद बटर, सॉरी गलती हो गया, बटर में कह रहा हूँ, ब्लड, जो मेरा मुंह था वो खून से भर गया था, यानी राइटर कह रहे हैं जो उनका मुंह था वो खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से उनका मुंह भर गया था। यानी कि जब लहर ने उनको नाव पर फिर फेंका तो उनका जो मुंह था वो खून से भर गया और उनके दांत टूट गए थे। समहाउ, कैसे भी, मतलब जो भी करके कैसे भी। आई फाउंड द व्हील, उन्होंने पहिया पाया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव आई हंग ऑन, और उन्होंने क्या किया, उस पहिए को स्टर्न के पास, मानी जहाँ सुरक्षा कवच होता है, जहाँ नाव का सुरक्षा कवच होता है, वहाँ पर उन्होंने उसको रख दिया और हंग ऑन, और उसको पकड़े हुए वो आगे बढ़ दिए। उसको उन्होंने इसलिए पकड़ा हुआ था ताकि अगर कल को फिर मतलब आगे फिर से कोई लहर आती है तो वो बह ना जाए, वो रस्सी से उसको पकड़े रहें और जो नाव का मेन पोजीशन है वहाँ पर वो खड़े रहें या वहाँ पर वो रहें। हिंदी अनुवाद लिखा है, मेरा सिर अचानक पानी से बाहर निकला। वेव आकर कुछ मीटर पर लगभग उल्टी सी हो गई थी, उसके मुस्तल क्षैतिज हो गए थे, यानी कि एकदम उल्टा हो गए थे। फिर एक लहर ने उसे धकेल कर सीधा कर दिया। मेरी जीवन रक्षा तार झटके से कसी हुई थी, मतलब वो तार था उससे मेरी जो जीवन रक्षा थी वो बंधी हुई थी। मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया, मतलब जो बचाने वाली जो रस्सी थी उसको उन्होंने पकड़ लिया, और तथा हवा में से तैर कर, मतलब वो पानी में तैर कर पानी में झटके झटके तैर कर वेव आकर की मुख्य लंबी कड़ी में आ गया। वो जो वेव आकर की जो मुख्य लंबी कड़ी थी वहाँ वो पहुँच गए। इसके बाद लहरों ने डेक पर कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर पटका, मतलब जो राइटर है उनको इधर उधर लहरों ने इधर उधर पटका। आप गेस करो कि आप नाव पे हो और नाव उधर उधर पलट रही है, जैसा कि आप मूवीज में देखते हो। मेरी बाई पसलियाँ चटक गई, जो मेरी बाई पसलियाँ थी वो क्रैक्ट हो गई, मतलब टूटी नहीं, क्रैक हो गई, है ना। मेरा मुंह खून तथा टूटे दांतों से भर गया, जो उनका मुंह था वो खून और टूटे दांतों से पूरा पर भर गया। जैसे तैसे मैंने पहिया ढूंढा, नाव का स्टर्न अगली लहर के लिए सीधा किया। स्टर्न मतलब होता है वो चीज़ जो आपको मदद करता है नाव को सीधा करने में, तो वो उन्होंने उसको सीधा किया और पहिए को पकड़े रखा ताकि कल को अगर वो नाव में डूबे तो वो थोड़ा चांस हो कि वो बच सके और वो नाव से उतर ना पाए अगर लहर उनको झटका दे तो। 10वां पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। लिखा है वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह। आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था जो शिप था, जो नाव था उसके नीचे पानी था, यानी कि पानी जो था वो जो नाव के अंदर चला गया था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने साहस दिखाया कि अब वो इन्वेस्टिगेट खोज पड़ताल नहीं करेंगे भाई कि कहाँ पानी आ गया कैसे आ गया, वो ये नहीं करते, वो सिर्फ उसको जो पहिया होता है बचाने वाला पहिया उसको वो पकड़े रहते हैं। सडनली अचानक द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, जो अचानक जो सामने वाला जो हैच था यानी जो सामने वाला कमरा था जहाँ हम लोग सोते थे वो खुला। थ्रोन ओपन, वो झटके से फेंक कर खुला। मैरी अपेयर, जो उनकी वाइफ थी वो अपीयर, वो दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, वो कह रही है हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैक्ड, वो कहती है डेक्स आर स्मैक्ड, जो डेक है यानी कि जो नाव का जो ऊपरी सतह है वो टूट गया है, स्मैक मतलब टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं। वो जो लेखक की पत्नी है वो कहती है हम पानी से भर गए हैं और जो नाव का ऊपरी सतह है वो टूट गया है। टेक द व्हील को पकड़ो, मतलब कि वो जो व्हील है जो पहिया उसको पकड़ो जिससे हम बच सकते हैं, उसको पकड़ो। देखते हो नाव, हर नाव में जब अच्छा नाव होता है तो वहाँ व्हील होता है, एक पहिया होता है प्लास्टिक जैसा या रबड़ का जो भरा होता है, इसको पकड़ के आप तैरते हो। वही बोल रहा है कि उस व्हील को पकड़ो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही मैंने मतलब नाव उस हैच की तरफ में आगे बढ़ा या हैच की तरफ मैंने देखा, मैं चिल्ला कर बोला कि भाई व्हील को पकड़ो, पहिए को पकड़ो। ठीक, कौन सा पहिया? वो जो रबर वाला होता है या प्लास्टिक वाला होता है जो फूला होता है जिसपे पकड़ कर आप तैर सकते हो, वो उसको बोला जा रहा है, राइटर बोल रहा है कि उसको पकड़ो। हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या लिखा है। हर जगह पानी पानी था, मुझे लग रहा था कि नाव में नीचे पानी था, लेकिन मैं संतुलन चक्र छोड़कर पानी का साहस नहीं कर सकता था।
फलका अचानक खुल गया, मतलब फलका मतलब वही जो कमरे का गेट था वो अचानक खुल गया। तथा मैरी प्रकट हुई, हम डूब रहे हैं, वो चिल्लाई। डेक टूट फूट गए हैं, हमारी नाव पानी से भरी हुई है, ये कहा। फिर वो जो आगे की हिंदी उसमें नहीं लिखा है कि वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि भाई पहिए को पकड़ो या संतुलन वाहक को पकड़ो, और वो चिल्लाकर ऐसा वो कहते हैं हैच की तरफ, मतलब उस कमरे में जहाँ उसकी पत्नी रहती है उनकी तरफ देखकर बोलते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं आज के वीडियो का। लैरी एंड हर्ब, लैरी कौन है? लैरी एंड हर्ब आर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब वही थे जिनको इन्होंने कैपटाउन से लिया था एज अ क्रू मैन, याद है ना? तो लैरी और हर्ब क्या थे? लैरी अमेरिकन थी और हर्ब कौन थे? लैरी अमेरिकन थे और हर्ब स्विट्जरलैंड के थे। दोनों क्या कर रहे थे? पंपिंग लाइक मैडमैन, पागल की तरह वो क्या कर रहे थे? पागलों की तरह वो पानी को पंपिंग कर रहे थे, वो बाहर निकाल रहे थे, यानी कि नाव में जो पानी था उसको वो समुद्र में डाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल, जो टूटा हुआ जो सरतीर मतलब होता है छत जैसा, जो छत जैसा जो था वो टूटा हुआ लटका हुआ था। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ट इनवर्ड, जितना पूरा जो स्टार बोर्ड था, यानी कि जो पूरा जो पूरा, सॉरी गलती हो गया, हाँ, जो पूरा इनका पूरा जो स्टार बोर्ड था, पूरा जो इनका छत था वो क्या था? बल्ट इनटू, वो हो गया था, वो उभर के टूट गया था। वो क्या हुआ था? ऊपर की तरफ उभर गया था। फिर समझा दे रहा हूँ मैं, लिखा है द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ट इनवर्ड, जो नाव का जो हिस्सा था, ऊपर वाला हिस्सा, वो टूटकर अंदर की तरफ उड़ गया था। ठीक है, मतलब वो टूट कर उभर गया। जैसे आप लकड़ी को तोड़ते हो तो वो उड़ जाता है ना, लकड़ी को दो हिस्से तोड़ो तो वो थोड़ा सा उड़ जाता है, उभर जाता है, वैसे वो उभर गया था। या सिंपल गैस करोगे, कोई लकड़ी है उसको नीचे से आप तोड़ रहे हो, तो तोड़ोगे तो क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है ना, तो वैसे ही वो भी जो नाव था वो ऊपर की तरफ टूट गया था। क्लोथ क्लोजरी चार्ट टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, जो क्लोथ थे, कपड़े थे, या क्रॉकरी यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे, चार्ट पेपर, जो चार्ट पेपर जिस नक्शा बोल सकते हैं, नक्शा थे, टीन मतलब जो बर्तन उन्होंने रखे होंगे भाई खाना वाना के लिए वो, एंड टॉयज, और जो खिलौने थे, जो मतलब जो सामान थे, टॉय मतलब यहाँ खिलौने नहीं, वो सामान हो सकता है। स्लॉट अबाउट इन डीप वाटर, वो सब क्या हो रहे थे? मैले हो गए थे, गंदे हो गए थे उस गहरे पानी में। इसका हिंदी में देखते हैं। लैरी तथा हर्ब पागलों की तरह पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। टूटे हुए सरहीस टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे तथा नाव दाईं तरफ से अंदर की ओर उभरी हुई थी, यानी कि वो अंदर की तरफ दब के उखड़ गई थी। यानी कि जब कोई भी चीज़ टूटती है तो एक तरफ धंसता है, एक तरफ उठता है, वैसा हो गया था। कपड़े क्रॉकरी मतलब ये बर्तन के, मिट्टी के बर्तन, नक्शे, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में उछल रहे थे। उछल कर वो क्या हो गए थे? एकदम गंदे हो गए थे। ठीक, तो ये आपका 11th पैराग्राफ तक का वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें हम नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करेंगे, जो भी 5-6 पैराग्राफ होगा वो। याद रखिएगा ये 6 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आपने वीडियो देखा, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।